गई फिर सुबह, क्या हंसी है समा, देखती हूँ जहाँ, गीत गाए हवा, गुनगुनाए फिजा, अर्श से साथ रहा। वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग विद सभी में एक बार फिर खुश आमदीद। नाज़रीन, कल आपने मैच देखा, हमने भी देखा। इंडिया और पाकिस्तान का मैच, यानी कि भारत और पाकिस्तान का मैच बड़ा ही ज़बरदस्त रहा। नो डाउट इंडिया वालों ने बड़ी अच्छे एफर्ट दिए, बहुत अच्छा गेम खेला, लेकिन जीत के भी हार जाने का ये ताज जो पहना है वो तारीख में सुनहरे हुर्फों से लिखा जाएगा कि ये कहते गेम गेम है। कभी भी कोई भी प्लेयर किसी भी कंट्री का हो, जब वो खेलता है तो उसको गेम की स्टाइल में देखना चाहिए, पर्सनल नहीं होना चाहिए। ये नियम होते हैं गेम के। और अक्सर मैंने देखा है, अगर एक गेम में हुआ था, एम्पायर ने कार्ड दिखा दिया था और एम्पायर के साथ कुछ बदतमीजी हुई थी गेम में, तो उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शन हो गई थी, वो इतने महीने खेल नहीं सकते। तो ये जो माशाल्लाह मोदी के हमेशा ही मैं कहूँगी इनकी सरकार में शायद ये उनके खून में शामिल है कि ये इस तरह के बिहेव, इसे बोलते हैं खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। हाथ पल अगर नहीं आया, अब राफेल आपके गिर गए तो आप इसका क्रोध कहाँ कहाँ निकालेंगे? फ़ायदा कुछ नहीं है। जीत तो गए हैं लेकिन हार गए। ये हार और जीत का एक ऐसा निशान भारत वालों ने छोड़ा है जो सारी ज़िंदगी गेम में एक इनके लिए दब्बा बन के रहेगा। मेरे साथ यहाँ पर तशरीफ़ रखते हैं, आज हम बात करेंगे, ज़रा हो जाए इंडिया भारत और पाकिस्तान का खूबसूरत मैच कल, और बहुत मज़ा आया, अच्छा लगा, और जीत भी सकता था पाकिस्तान, लेकिन मेरे ख्याल में ये जलालत इनके नसीब में थी, इसीलिए शायद हार गया। तो लेट्स सी, चलते हैं। हमारे साथ यहाँ पर इमरान खालिक मौजूद हैं, IK कोचिंग सेंटर्स के फाउंडर एंड प्रेसिडेंट, लेकिन मैच के बारे में इनकी नॉलेज बहुत ज़्यादा है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र। एक्साइटमेंट कैसी थी? एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा थी। हाँ। और इसी पे हम पहले भी बात कर चुके हैं यहाँ पे कि मॉडर्न डे क्रिकेट के नाम पे इन्होंने जो सियासत खेली, जो हमारे आकिब जावेद साहब हैं, माइक हसन कोच हैं, मॉडर्न डे सियासत के नाम पे इन्होंने जो हमारी सेट टीम थी, जो मोहम्मद रिजवान और बाबर रन्स के अनबार लगा रहे थे, आप उठा के देखें, पार्टनरशिप अच्छी थी। पार्टनरशिप अच्छी थी। 8 दफ़ा ओपनिंग पार्टनरशिप 100 की T20 में देना, फिर उसके अलावा अकेले तनहा मैच जिताना, बाबर और रिजवान बेशुमार जिता रहे थे। मॉडर्न डे क्रिकेट के नाम पे इन्होंने सलमान अली आगा, जिसको मैं समझता हूँ उससे बेहतर तो मेरा छोटा बेटा है माहिर इमरान और इबाद इमरान है, वो इनसे अच्छा खेल लेंगे। इतने चांस अगर किसी को इंटरनेशनल क्रिकेट में दोगे। ठीक। 8 मैच आपने एज अ कैप्टन यहाँ पे 7 मैचों में आपने लीड किया, इसमें एशिया कप में, और आपने मॉडर्न डे क्रिकेट की शुरुआत की थी। 7 मैचों में आपने 72 रन बनाए खाली, यानी 10 रन पर मैच, और आपका स्ट्राइक रेट 80 रन का रहा है। सही। अरे मॉडर्न डे क्रिकेट अगर इसको कहते हैं तो भाई फिर इससे लाख दर्जे बेहतर तो बाबर और रिजवान खेलते थे, जो कि 130 और 129 के स्ट्राइक रेट पे खेलते, जिनको आप बुरा बोलते थे, लेकिन उनके रन तो 7 मैचों में कम से कम 250-300 होते थे। ऐसे आपके रन भी उनसे बेशुमार कम, आपका स्ट्राइक रेट भी उनसे बेशुमार कम। फिर आपकी बातें इतनी बड़ी बड़ी कि बाबर आपको टीम में लाने वाला, और आप बाबर को कह रहे हो कि मैं इसको बताऊंगा कैसे खेलते हैं। फिर आपके नाम निहाद विकेट कीपर मोहम्मद हारिस साहब जो कह रहे हैं कि बाबर को मैं छक्के चौके मारने सिखाऊंगा। क्या परफॉर्मेंस उनकी रही है? उनके अगर थोड़े से रन अगर आपको दिखेगी भी ना, तो वो इस वजह से दिखेगी कि वो कमजोर टीमों के खिलाफ। फिर ऑलराउंडर का किरदार होता है। फहीम अशरफ साहब सो कॉल्ड ऑलराउंडर, 6 मैचों में 53 यानी 53 रन 6 मैचों में बना के बैठे हुए। फिर आपके हुसैन तलत, जिनको तो मैं समझता हूँ कि मोहल्ले की टीम में भी हमारी अगर बफर जोन की नॉर्थ नाजाबाद की टीम बनाई जाए तो उसमें भी उनकी जगह नहीं बनेगी। 4 मैचों में 40 रन। और आप ये देखिए कि ये वो परफॉर्मेंसेस है। अच्छा, फिर सबसे बड़ी मजे की बात ये है कि यार आप बाबर और रिजवान को कहते हो कि मॉडर्न डे क्रिकेट नहीं खेलते ये। अरे मॉडर्न डे क्रिकेट T20 का ये मतलब नहीं है कि पहली गेंद से छक्का मारना शुरू कर दो। 6 ओवर का पावर प्ले होता है, जिसके अंदर आपको तेज खेलना होता है। 50 रन भी बना लो तो बहुत बड़ी बात है, 1 विकेट गिर जाए, 2 विकेट गिर जाए, इट्स ओके। 6 ओवर से लेके 14 ओवर 15 ओवर तक फिर बंदा स्ट्राइक रोटेट करता है, सिंगल डबल लेके भी 7 रन 8 रन बनाता है, ताकि आखिर के 5 ओवर में आप अगर 13-14 से स्ट्राइक करो, 70 रन बनाओ, तो वही आप 180-170 के दरमियान एक अच्छा स्कोर बना सकते हो। अब आप ये देखिए आपकी परफॉर्मेंस, अगर आप बात करें मोहम्मद हारिस की, आप बात करें सलमान अली आगा की, आप बात करें इनकी हुसैन तलत की, आप बात करें मोहम्मद नवाज की, बैटिंग की बात करो, अच्छा, एक चीज नोट करना कि पार्टनरशिप बहुत अच्छी थी, पाकिस्तान ने ओपनिंग अच्छी की, लेकिन आप नोट कीजिएगा कभी आउट होते हैं तो फिर और सारी टीम धड़ 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 धड़, जबकि इंडिया को अगर एक
आउट, दूसरे को आउट करना इतना मुश्किल, फिर तीसरे को। लेकिन हमारे पाकिस्तान में क्यों ऐसा होता है कि वो एक आउट तो दूसरा आगे पीछे सारे आउट हो जाते इसमें हैं? रीज़न ये है कि मैं आपके सवाल की तरफ आने से पहले छोटे से उसका जवाब नहीं, दूंगा नहीं, कि आप ये देखें कि 7 मैचों में 37 रन बनाए सिर्फ साइम अयूब ने, यानी 5 रन का उसका बैटिंग का स्ट्राइक रेट है। 4 दफा एक बंदा 0 पे आउट हो, खुदा के लिए उसको निकाल दो। तुम उसको खिला के दोस्ती नहीं निभा रहे सलमान अली आगा, तुम उसके दोस्त नहीं हो, तुम्हारे मोहल्ले की टीम नहीं है ये, ना तुम्हारी खानदान इलेवन है, ये पाकिस्तान की टीम है। तुम दोस्तियां निभाने में हुसैन तलत को खिला रहे हो, तुम दोस्तियां निभाने में साइम अयूब को खिला रहे हो। यार उसका खुद का कॉन्फिडेंस खराब है। आप ये देखें, अगर एक प्लेयर जो है 7 मैचों में अगर वो 4-0 कर चुका है तो वो क्या परफॉर्मेंस देगा, मुझे बताइए। ओके, इमरान भी मेरे साथ मौजूद है। तो हमारे साथ इस वक्त सीनियर स्पोर्ट्स एनालिस्ट हमारे साथ शहजादा मोइन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हो शहजादा, ठीक हो? बस अल्लाह का शुक्र है, आप सुनाएं। मुझे लग रहा है आवाज से तो लग रहा है बहुत सैड हो रहे हो, क्योंकि स्पोर्ट्स का स्पेशल डेली वीनस टीवी पे मॉर्निंग शो करते हो। सॉरी, शो करते हैं आप स्पोर्ट्स का, मॉर्निंग शो में इस वक्त मौजूद है। लेकिन डिसाइड मुझे लग रहा है कल से हुए हुए इंडिया पाकिस्तान का, या नहीं, या हैप्पी है? देखिए 25 करोड़ आवाम की दुआएं रन नहीं लाई, और कल पूरे पाकिस्तान में हम देख रहे थे कि जो है बड़ी बड़ी स्क्रीनें लगाई गई थी मैच देखने के लिए। और एक वक्त ऐसा भी आया था कि ये जोश और खरोश है, शायद वो तारीखी कामयाबी जो 41 साल के अंदर पाकिस्तान को नसीब नहीं हुई थी वो मिल सकती थी। पहले पाकिस्तान ने जब इस मैच में टॉस हारा तो वहां पर थोड़ी सी एक कंट्रोवर्सी थी कि शायद पाकिस्तान की टीम को पहले फील्डिंग करना पड़ जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इंडिया ने टॉस जीता और पाकिस्तान को बैटिंग कराई। फिर जिस तरह बुमराह पे अटैक किया हमारे साहबजादा फरहान ने, बड़ी जबरदस्त बैटिंग का उन्होंने मुजाहरा किया। फखर ने भरपूर तौर पर साथ दिया और एक अच्छा टारगेट हम सेट करने जा रहे थे, और ऐसा लग रहा था कि 11 ओवर तक मैच हमारे हाथ में है। जब 113 रन पे हमारे एक खिलाड़ी आउट थे, उम्मीद यही थी कि निचले नंबरों पे आने वाले जो बैटर्स हैं वो अच्छे परफॉर्मेंस देंगे। फिर हमने देखा कि पूरे टूर्नामेंट में ऑफ कलर रहने वाले साइम अयूब बड़ी लंबी इनिंग ना खेल पाए। फिर जिनसे उम्मीदें थी निचले नंबरों में, क्योंकि पिछले मैचेस में अगर हम देखें तो मोहम्मद नवाज बड़ी अच्छी बैटिंग कर रहे थे, शाहिन शाह आफरीदी अच्छी बैटिंग का मुजाहरा कर रहे थे। कल के मैच में एक तरजीह दी गई एक दफा फिर हुसैन तलत को, और जिस किस्म का कल हमने देखे कि उनकी कारकर्दगी रही, कुछ फॉल्स रहे उनके साथ, लेकिन बड़ा मैच था, प्रेशर वाला मैच था कल, और उस पे हुसैन तलत नाकाम रहे जहां पर उनकी बैटिंग नहीं हुई। लेकिन सबसे सेटबैक ये है कि पूरे ओवरऑल टूर्नामेंट में हमारे कप्तान सलमान अली आगा बड़ा परफॉर्म करने में नाकाम रहे। एक दफा फिर मोहम्मद आरिफ उम्मीदों की किरण थे कि शायद पिछले मैच में बांग्लादेश के खिलाफ वो अच्छा खेलते दिखाई दिए थे, उम्मीद थी कि कल के मैच में भी वो अच्छा परफॉर्म करेंगे, लेकिन कल भी वो जो है नाकाम रहे। तो पाकिस्तानी बैटिंग एक अच्छे टारगेट की तरफ जा रही थी जब 113 रन थे, एक आउट था 12 ओवर के अंदर। फिर हमने देखा कि वही हुआ जो पिछले चंद मैचेस से पाकिस्तान के साथ चलता हुआ नजर आ रहा है। हमारे मिडिल ऑर्डर एक दफा फिर फ्लॉप होते दिखाई दिए, क्योंकि फ्लॉप हो रहे थे लेकिन इनको कवर कर रहे थे पिछले मैचेस में मोहम्मद नवाज, शाहिन शाह आफरीदी। लेकिन कल बैड लक के ना ही शाहिन का बल्ला चला ना ही मोहम्मद नवाज विकेट पे ठहरे, और जिसकी बिना पर हम एक बड़ा टारगेट नहीं कर पाए। 146 रन करने में कामयाब होते हैं, और हमारे 7 जो खिलाड़ी हैं वो डबल फिगर में दाखिल नहीं हो सकते। तो अब इस पे हमें सोचना पड़ेगा T20 फॉर्मेट पे कि हम वो जो मॉडर्न क्रिकेट की बात करते हैं, मॉडर्न क्रिकेट ये नहीं होती है कि आपने 6 बॉलों पर 16 रन बना दिए, 17 रन बना दिए। मॉडर्न क्रिकेट ये होती है कि अगर आप 6 बॉलें खेल रहे हैं तो 8 से 9 रन आप बना रहे हैं तो समझ में आ रहा है कि ठीक है ये मॉडर्न क्रिकेट समझ में आ रही। फिर कल हमने इस चीज को मुआवजा किया जब प्रेशर में थी इंडिया की टीम, जब 20 रन पे 3 आउट हो गए, चल के खेल रहे थे, और उन्होंने जिस अंदाज में बैटिंग की मैच को फिनिश किया। अब देखिए कि जिस अंदाज में वो बैटिंग कर रहे थे वो हर तीसरी बॉल पर जो है, तीसरी और 5वीं बॉल पर वो ऊंची शॉट मारने की या ड्रॉप करने की कोशिश करते रहे, वरना वो पहली बॉल, दूसरी बॉल, चौथी बॉल और छठी बॉल पर उनकी कोशिश यही रही कि वो सिंगल डबल्स पे निसार करे। शहजादा मोइन, शहजादा बहुत शुक्रिया आप हमें ज्वाइन किया। यहाँ पर ब्रेक टाइम हो गया। नाज़रीन यहाँ लेंगे एक शॉर्ट ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद। देखते रहिए मॉर्निंग शो सभी के साथ। आ गई फिर सुबह, क्या हंसी है समा, देखती हूँ जहाँ, गीत गाए हवा, गुनगुन। आ गई फिर सुबह,
वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग में सभी में एक बार फिर खुश आमदीद। ये जीत और हार की बात नहीं, ये एक रिस्पेक्ट की बात है। इमरान, एक बार फिर खुश आमदीद। स्पोर्ट्स में क्या ये पर्सनल होना ज़रूरी होता है? स्पोर्ट्समैन स्पिरिट अगर किसी भी गेम में नहीं है तो उस गेम के जो है आप समझे कि तकाजे पूरे नहीं हो सकते। ठीक है। इंडिया ने कल जीत के भी अपनी हार को तस्लीम करा। ओह, कैसे तस्लीम किया? देखिए, सबसे पहले तो मैं कहता हूं कि आईसीसी को दोहरा मेयार ख़त्म करना चाहिए। अगर किसी और टीम में अगर सियासत होती है, आपको याद होगा साउथ अफ्रीका के ऊपर इन्होंने पाबंदी लगा दी थी। क्यों लगा दी थी? कि उसके अंदर ये था कि सियासत की इन्वॉल्वमेंट थी, नस्ली इम्तियाज था, सुलूक था, और साउथ अफ्रीका की टीम पे पाबंदी लगी थी। 1992 के वर्ल्ड कप में वो वापस आई थी, इतने साल की पाबंदी के बाद। तो मैं तो ये कहता हूँ कि इंडिया की टीम पे पाबंदी लगानी चाहिए, क्योंकि जब सियासत क्रिकेट के फैसले कर रही है तो फिर उस खेल के अंदर जब साउथ अफ्रीका के साथ खेल नहीं रहा, साउथ अफ्रीका के ऊपर भी आपने नस्ली इम्तियाज का सुलूक लगा के पाबंदी लगाई, तो इंडिया पे क्यों नहीं? तो वो रीजन उनसे अगर किसी ने क्वेश्चन, ऑफ कोर्स जब कोई ऐसा हो जाता है तो पूछा जाता है कि क्यों नहीं ले रहे आप ट्रॉफी। अगर वो ये कहते हैं कि नहीं इस वजह से नहीं, ये जो राफेल गिराए थे ना माजरत, इस वजह से नहीं ले रहे, कोई ये रीजन तो नहीं था। वो तो देखिए सिंपली बात है कि पाक फौज जिंदाबाद। हमें फख्र है कि हम उस मुल्क में रह रहे हैं जिसकी फौज जो है हमारी हिफाजत करना जानती है। बल्कि इनके लिए बड़े एहसास की बात होती कि देखो हमें दुश्मन भी दुश्मन ही समझते हैं हम लोग। भाई मैं तो ये कहता हूँ कि हम तो उधर जो हमारे 6-0 की लीड है ना, अगर यहाँ पे 60-0 भी हो जाए तो हमें परवाह नहीं है, परवाह नहीं है हमें। ऐसी हारे बर्दाश्त है। ये तो एक गेम है। देखिए गेम में क्या होता है, एक टीम जीतती है, एक टीम हारती है। और ये जो अच्छा, इन्होंने गेम की नजर से नहीं देखा? नहीं, गेम की नजर देखिए, हम तो खुद अपनी गलती से हारे, बगैर ट्रॉफी के चले गए। हम अपनी बगैर ट्रॉफी के आप चले गए, बच्चों वाली चीजें कर रहे हैं कि यार मुझे नहीं खेलना, मैं बल्ला लेके घर जा रहा हूँ, मुझे खिलौना नहीं चाहिए, मुझे खिलौना चाहिए। ये तो क्रिकेट नहीं होती मुझे इसके हाथ से, अब्बू के हाथ से नहीं, अम्मी के हाथ से आप चाहिए। ये देखिए कि पाकिस्तान को एक आईसीसी में बाकायदा तौर पे इनके खिलाफ एक शिकायत करनी चाहिए और इंडिया की क्रिकेट टीम पे पाबंदी का मुतालबा करना चाहिए। और ये बात बोलनी चाहिए कि भाई देखिए, मोदी सरकार की टीम नहीं है, ये इंडिया की टीम है। और यहाँ पे किसी भी गवर्नमेंट की, आप अगर किसी गवर्नमेंट के बंदे को अगर आप क्रिकेट बोर्ड का सरबराह बनाते हो तो उस पे लोग एतराज करते हैं, आप उसको हटा देते हो। लेकिन सर अगर इतना ईगो है तो खेलना ही नहीं, खेलो ही नहीं पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तान से तो खेले क्यों आप हमारे साथ? वो इस वजह से खेले ना क्योंकि उनके सारा पैसा लगा हुआ है, सारे स्पॉन्सरशिप उनको पाकिस्तान से। अगर पाकिस्तान की टीम ना आए तो वो स्पॉन्सर ना मिले इनको, जिसके खाना भी खाजा रखना भी है। ये भी कहानी है ना। अब आप देखिए ना कि ये सबसे पहले आप क्रिकेट जो होती है, छोटे बच्चे भी देख रहे होते हैं, हर कोई देख रहा होता है। आप जब वहाँ आते हैं, आप हैंड शेक करते हैं, तो मैंने गली मोहल्ले में भी देखा है कि बच्चे जब मैच खेलते हैं तो इसी तरह से सीखते हैं, आकर हाथ मिला रहे होते हैं एक दूसरे से, चाहे जितनी भी नाराजगी क्यों ना हो। अब क्या होगा, उनके जहन में आएगा भाई इंडिया की टीम ने नहीं मिलाया था, हम भी नहीं मिलाएंगे। बच्चों को तो सीखने की उम्र होती है। अब आप शुरू में ही उनको ये कर, भाई आपको क्रिकेट के फैसले जो करने हैं वो क्रिकेट बोर्ड करेगा, आपका जो इलेक्टेड प्रेसिडेंट है वो नहीं करेगा। सियासत अलग है, क्रिकेट अलग है। अब अगर क्रिकेट को आप सियासत में लेकर आ रहे हो तो फिर ये तो फिर क्रिकेट ही खत्म हो जाएगी। आप पाकिस्तान की टीम से हाथ नहीं मिलाओगे, आप पाकिस्तान की टीम से पाकिस्तान में जाके मैच नहीं खेलोगे। अच्छा, इन्होंने हाथ भी नहीं मिलाया इन्होंने किसी प्लेयर से। आप पाकिस्तान की टीम से ना हाथ मिलाओगे, ना पाकिस्तान में जाके मैच खेलोगे, ना ही आप पाकिस्तान के बंदे से ट्रॉफी लोगे। तो भाई पाकिस्तान के कमेंटेटर भी ना बिठाओ ना, क्यों बिठाते हो पाकिस्तान के कमेंटेटर? और आपको जो आपका मैच हुआ था ओमान से, उसमें ओमान के लड़के ने 50 बना के जिताया था, तो वो भी पाकिस्तान में ही रहता था, उससे क्यों हाथ मिलाया आपने? बिल्कुल, वो भी तो पाकिस्तानी। कहाँ पाकिस्तान से बचोगे यार? तुम्हारे यहाँ पाकिस्तान के ही गुलकार हैं जिनके गाने बज रहे होते हैं, वहाँ पे बैठे हुए सुनते हैं। तुम्हारे यहाँ पाकिस्तान के ड्रामे भी देखे जाते हैं, तो किसकी चीज से बचोगे तुम? बिल्कुल सही कहा। इसमें तो सिंपली ये है कि पाकिस्तान को इसमें स्टैंड लेना चाहिए। पाकिस्तान इसमें आईसीसी में एक दरखास्त गेम में खास तौर पे बल्कि इनको प्लेंटी लगनी चाहिए, इनके ऊपर पाबंदी लगनी चाहिए कि ये इतने साल तक नहीं खेलेंगे किसी भी टीम के साथ। क्योंकि देखिए इंडिया के पास, इंडियन बोर्ड के पास पैसा बहुत है। यहाँ पे पैसा जिसके पास हो उसकी वाहवा होती है, उसकी हर गलती उसका खून भी माफ है, वो सिंपल सी बात है। अब इंडिया की हर बात को माना जाता है, इंडिया जो बोल देगा वो बस फाइनल है भाई। अब आप देखिए कवानीन जो है, जो दीगर ममालिक खेल रहे हैं उनके लिए अलग है, इंडिया के लिए अलग है। यही चीज अगर कोई और करता, अगर यही चीज मैं आपको इतनी बड़ी बात करता हूँ, अगर पाकिस्तान टीम करती, पाकिस्तान के ऊपर क्रिकेट टीम में इंडिया ही मुतालबा कर रहा था कि पाकिस्तान पाबंदी लाओ, पाकिस्तान में सियासत है। कुछ हुआ था एक बहुत पुराना वाक्य इसमें कि आपस में कुछ तू में हुई बदतमीजी, उस पे उन्होंने शायद उन पे रिस्ट्रिक्शन कर दी। बदतमीजी तो चलती रहती है, वो होता है। देखिए वो तो होता है, उसके ऊपर पाबंदी कि इतने महीने तक आप खेलेंगे नहीं, टीम में नहीं रहेंगे। ये सब चीजें चलती रहती है जब हाई वोल्टेज मैच होता है।
अब आप ये देखें ना कि इस वक्त हाई वोल्टेज मैचेस होते हैं तो उसमें दोनों बराबर के लेवल के टीमों के खिलाड़ी होते थे ना। जब पहले आफरीदी साहब हमारे खेला करते थे तो किसी की हिम्मत थी आफरीदी से बात करने की? हाँ इंजमाम खेलते थे, इंजमाम से करने की बात थी, किसी की हिम्मत थी? ये वो प्लेयर्स थे कि जो इतने बड़े प्लेयर्स थे कि इनके सामने कोई आगे बात नहीं कर सकता था। अब ये जो टीम के हमारे प्लेयर इनकी बेचारों की खुद की परफॉर्मेंस नहीं है। सही। अब अगर आपके कैप्टन की परफॉर्मेंस नहीं है वो किसी को क्या समझेगा? अगर कैप्टन किसी को बोले, अब आप मजे की बात देखिए, मॉडर्न डे क्रिकेट की बात आप करते हो, आपको जो टॉप स्कोरर है साहबजादा फरहान, बहुत अच्छी नहीं खेली, मैं मानता हूँ, चलो ठीक है, 50 बनाए, 2 दफ़ा 50 बनाए, टोटल 217 रन उन्होंने 7 मैचों में बनाए, ठीक है। स्ट्राइक रेट उनका कितना है? 118, ठीक है। इसी तरह दूसरे नंबर में जो हमारे पाकिस्तान के प्लेयर रहे, उनके जो स्कोर था तकरीबन आप समझें कि 180 के करीब है, ठीक है। उनके क्या स्ट्राइक रेट है? 117 या 116। तो भाई आपने मॉडर्न डे क्रिकेट के नाम पे जो टीम में उखाड़ पकाड़ करी और आपने जो किया उसमें आपके प्लेयर्स की परफॉर्मेंस कहाँ पर आ गई? अच्छा मुझे लगता है बॉलिंग की जो है ना, इनकी प्रैक्टिस बहुत कम है। बॉलिंग का जो ना वो वैसी पावर नहीं। आप नोट कीजिएगा कि लास्ट 10 बॉलों पर 12 रन थे कुछ, और आपने आसानी से 2 छक्के दे दिए। देखिए वजह ये थी कि बंदा होल्ड एंड हैंडल करके कि एक इस तरीके से बॉल दे के वो बंदा खेल ना पाए, आप उसको इतना फ्री हैंड दे रहे हैं कि वो एक पे भी छक्का दूसरों से क्लियर कर दे। टीम की आप स्ट्रेटजी कोई नहीं थी। माइक हसन साहब जो बैठे हुए कोच हमारे, करोड़ों रुपए लेके हमने उनको हायर किया, सलमान अली खान का हमारे कैप्टन है, हम आम लोग घर के अंदर बैठे हुए हैं, वो ये बात फैसला कर सकते हैं। अगर आप शुरू का मैच देखा हो आपने, तो शुरू के मैच में शाहीन को वो खेल ही नहीं पा रहे थे, ना शाहीन को खेल पा रहे थे, ना ही फ़हीम अशरफ को खेल पा रहे थे। वहाँ आपने हटा के जब स्पिनर डाला तो अबरार ने भी बहुत अच्छी बॉलिंग करा रहा था, अबरार भी अच्छी बॉलिंग कर रहा था, साथ साथ साइम अयूब के ओवर भी अच्छे चल रहे थे। फिर आप जब लेकर आए उसको तो हारिस रऊफ हो, तो हारिस रऊफ ने आते के साथ ही जब 13 रन दे दिए, तो आप 17 रन दिए हारिस रऊफ ने एक ओवर में, तो आपको उसको दूसरा ओवर देना ही नहीं चाहिए था। वहाँ पे आपको इन्हीं से ओवर, नवाज के 3 ओवर बाकी थे, आप नवाज से फिकवा लेते या दूसरे जो बॉलर आपके पास साइम थे उससे फिकवा लेते, आपने उनसे ओवर ही नहीं कराना पसंद किया। लेकिन आपकी एक बात बहुत अच्छी थी, आपने कहा अच्छा हुआ हार गए, ताकि ये टीम आगे हम बर्दाश्त नहीं। बिल्कुल, अगर देखिए ये एक चीज एक अच्छा अच्छा वो वरना इस टीम को मैं अगर ये गलती से जीत जाते तो मैं आगे फिर ये आगे बढ़ नहीं सकते थे। लेकिन अगर बहरहाल मेरा तो बस ये दरखास्त है यही कि भाई पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को चाहिए आईसीसी में इंडिया की शिकायत करे कि सियासत इन्वॉल्व है, इंडियन क्रिकेट पर पाबंदी लगाए और एक कैंपेन चलाया कि मतलब ये कि सियासत को हटाया जाए क्रिकेट से। स्पोर्ट्स में, किसी भी स्पोर्ट्स में सियासत नहीं होना चाहिए। अर्श प्लीज आज मेरा जो थंबनेल बनेगा इमरान के साथ मॉर्निंग शो का यूट्यूब पे डालेगा, इंडिया पर पाबंदी लगाई जाए। इज इट क्लियर? बिल्कुल क्लियर, बिल्कुल। इंडिया टीम पर वर्ड क्लियर कर कीजिएगा, इंडियन टीम पर पाबंदी लगाई जाए, क्योंकि ये बिहेव है। बिल्कुल। एक मिनट है, आप क्या मैसेज देंगे? क्रिकेट जेंटलमैन का खेल है, क्रिकेट के अंदर कोई कौम नहीं होती, कोई मजहब नहीं होता, क्रिकेट के अंदर सबसे पहले इंसानियत होती है कि मतलब आप बताओ गेम में कोई भी किसी भी गेम में आप इंसानियत बताओ कि भाई आप किस तरीके के हो, आपका बिहेवियर करोड़ों के लोग देख रहे हैं और पर्सनली आपकी चीज़ों को वो मौजूद करते हैं। भाई हम हर चीज़ को मानते हैं, हम भी सचिन तेंदुलकर के फैन थे, हालांकि वो इंडियन है, हम विराट कोहली, रोहित शर्मा, गंगोली, हम उसके फैन थे। यकीनन पाकिस्तान के शाहिद अफरीदी, बाबर आजम को इंडिया में भी माना जाता है, बाबर आजम को आज भी इंडियन पसंद करते हैं। लेकिन ये चीज़ कि भाई आप क्रिकेट खेल लो, एक दूसरे से हाथ ना मिलाओ कि भाई ये इंडियन है, ये पाकिस्तानी है, किसी मजहब में इसकी तालीम नहीं दी जाती, या ये कि भाई ये पाकिस्तानी है तो इससे ट्रॉफी ना लो। अगर ये शुरू हो गया तो आने वाले वक्तों में हर जगह वैसे ही होगा। हाँ जी, ये नेगेटिविटी आपकी टीम आपके मुल्क में उन बच्चों पर भी इफेक्ट पड़ेगी जो गलियों में खेलते हैं, और हमारे मुल्क में भी। लेट्स सी, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे 2 में याद रखिएगा। फिर मिलेंगे उभरते सूरज की तरह। अल्लाह हाफिज़।